आखिरकार अजय देवगन की सबसे ज्यादा चर्चित में रहने वाली मूवी दे दे प्यार दे 2 रिलीज हो चुकी है और मैंने ये मूवी पूरी देख ली, तो मैं तैयार हूँ आपके लिए इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने के लिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। 50 साल की उम्र में एक आदमी को अपने से आधी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है। इस लड़की आयशा का रोल रकुलप्रीत सिंह ने किया है। पहले फिल्म, हाँ, ये बैक स्टोरी हमें सुना रहे हैं जावेद जाफरी। पहले फिल्म में अजय का किरदार आशीष ने अपनी पत्नी मंजू से अलग हो चुका था, मगर कागजों पर डिवोर्स नहीं हुआ था। अपनी इस यंग गर्लफ्रेंड से शादी करने के इरादा लेकर जब वो मंजू और बच्चों के सामने पहुंचे तब सिचुएशन कॉमेडी ड्रामा लेकर आई थी। लेकिन अब वहाँ सब कुछ बदल चुका है, यानी सब लोग मान चुके हैं और रकुलप्रीत सिंह मतलब कि आयशा और आशीष एक बार फिर से एक हो चुके हैं। लेकिन दे दे प्यार 2 की कहानी एक नए ट्रैक पे है और एक नए रोमांच के साथ आगे बढ़ती है, जहां आयशा की फैमिली वालों से अब आशीष को भी मिलना है, क्योंकि आयशा ने अपनी फैमिली वालों को आशीष के बारे में कुछ नहीं बताया है और ये बताना भी काफी, और ये फैमिली को बताना काफी ज्यादा भयंकर हो सकता है। तो भैया जावेद जाफरी ने तो अपनी दास्तान सुना दी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब फिल्म की कहानी, जो हमें लेके जाएगी अब सीधे आयशा के घर पे। आयशा आशीष से कहती है कि मैं एक सही समय का इंतजार कर रही हूँ। आयशा बताती है कि उसकी भाभी किट्टू जो कि प्रेग्नेंट है और जल्दी उसकी डिलीवरी होने वाली है, और जब डिलीवरी होगी तब ये बात वो पूरे परिवार को बता देगी। तो इससे होगा ये कि जब मैं अपनी ये बात बताऊंगी तो पहले से ही खुश रहेगा परिवार और मेरी उम्र वाली बात पे कोई ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करेगा। आयशा ने बिल्कुल परफेक्ट प्लान बनाया था और अब कुछ ही दिनों के बाद आयशा जो है वो चंडीगढ़ पहुंच जाती है, जबकि आशीष हमारा अभी भी बेचारा लंदन में ही है। अगर आयशा की फैमिली वालों के बारे में बात करें तो वो लोग भी बहुत ज्यादा अमीर हैं। आयशा के पिता का नाम राकेश है और उसकी माँ का नाम अंजू है, और आयशा का एक भाई भी है जिसका नाम रोहन है और उसकी भाभी का नाम किट्टू है, जिनकी हाल ही में डिलीवरी होने वाली है। तो आयशा जब वहाँ पहुंची तो उसने देखा कि सभी लोग किट्टू का बहुत ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि जल्द ही राकेश और अंजू जो कि दादा दादी बनने वाले हैं, तो भैया वो सपने देख रहे हैं कि कब दादा दादी बनेंगे। तो आयशा जब अपने घर पहुंची तो उसने ये सारी बातें अपनी भाभी किट्टू को बताना सही समझा, क्योंकि भैया अभी उसी के घर में चल रही है। और लगे हाथ उसने अपनी भाभी को प्लान भी बता दिया, जब तेरी डिलीवरी होगी तब वो अपने परिवार वालों को मतलब अपने माता पिता को सारी बात बता देगी। तब तक आयशा अपने परिवार वालों के साथ रहेगी और उनके साथ खूब एंजॉय करेगी। लेकिन बेचारी आयशा का ये सीक्रेट ज्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि कुछ दिनों बाद बातों ही बातों में किट्टू जो खा खा के मोटी हो चुकी है, प्रेग्नेंट है, बच्चा पैदा करने वाली है, तो बातों बातों में खाते खाते अपने माता पिता ने अपने सास ससुर को सब कुछ बता देती है। बातों ही बातों में किट्टू ने बताया कि आयशा जो है कि वह 6 महीने से रिलेशनशिप में है और वो लिविंग में भी है, और ये बात बताने से वो डर रही है, मेरी डिलीवरी का इंतजार कर रही है। बात सुनकर राकेश और अंजू पूरी तरीके से हैरान थे, क्योंकि वो लोग ओपन माइंड थे, पढ़े लिखे थे, और सबसे बड़ी बात आज की जनरेशन की सोच रखते थे। हम तो ऐसा लगा था कि तुम हमें माता पिता नहीं बल्कि दोस्त मानती हो और सारी बात बताती हो, लेकिन इतनी बड़ी बात तुमने हमें क्यों नहीं बताना चाहती। तब आयशा ने ये बात अपने माता पिता को सारी बताने लगती है कि वो आशीष नाम के बंदे से प्यार करती है और वो दोनों 6 महीने से एक दूसरे का लिविंग रिलेशन में भी रह रहे हैं। वो बताना इसलिए नहीं चाह रही थी क्योंकि बंदा जो है वो उससे थोड़ा बड़ा है। अब राकेश और अंजू जब ये सारी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज की जनरेशन में सभी लोग एजुकेटेड हैं और बेटा हम ये सारी बातें समझते हैं। हम तो ये बोलते हैं कि हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों की बात समझनी चाहिए। फिर आयशा बताती है कि वो बंदा जो है वो डिवोर्सी है और उसके 2 बच्चे भी हैं, और ये बात सुनने के बाद अंजू और राकेश थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को समझा रहे थे। तब उन्हें अपनी बेटी से कहा कि जल्द से जल्द वो आशीष को यहाँ पर बुला ले, क्योंकि वो लोग उनसे मिलना चाहते हैं। आयशा ने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया, लेकिन साफ साफ नहीं बताया, गोल गोल घुमा के बताया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड की एज लगभग 42 ईयर है और उसके 2 बच्चे हैं, वो भी बहुत बड़े हैं, यहाँ तक कि उनकी एक बेटी की शादी भी हो चुकी है। ये सारी बात आयशा ने आशीष को बता दी थी, लेकिन आशीष रियल में कितना बड़ा है ये बात उसने गोल गोल करके घुमा डाली। आशीष को जब आयशा लेने जाती है तो वो पूरी बात उसको बताती है और बोलती है तुम सारी बात उनसे करो पर अपनी एज मत बताना, यानी रियल एज मत बताना, और हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना मेरे पेरेंट्स के सामने। कुल मिलाकर तुम्हें अपनी एज छुपानी है। आशीष आयशा से कहता है कि ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ झूठ बोला है। आयशा कहती है उसने झूठ नहीं बोला, बस उसने सच छिपाया है।
ये सुनकर आशीष कहता है कि सच छिपाना भी तो बहुत बड़ा झूठ ही होता है। सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राकेश और अंजू बड़ी बेसब्री से आशीष और आयशा का इंतजार कर रहे हैं। और जब वहाँ पर आशीष की एंट्री हुई तो जो मुस्कान उनकी रियल में आनी चाहिए थी ना, अब वो पूरी तरह से फेक बन चुकी थी। राकेश और अंजू को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को ऐसे लेकर आई है वो दरअसल उन दोनों की ही उम्र का है, यार उन दोनों से भी बड़ा है। अब क्योंकि राकेश और अंजू को ये आशीष से पहली बार मिल रहे थे, इसलिए अंजू ने यहाँ पर आशीष को बेटा कहकर पुकारती है, तो काफी ज्यादा ओड लग रहा था। अब क्योंकि यह सभी लोग पहली बार मिले थे, इसलिए इनके बीच में ज्यादा कुछ बातें करने को नहीं था। अब आयशा आशीष को सारी बात समझा देती है कि उसे उसके पेरेंट्स से क्या क्या कहना है, लेकिन आशीष कहता है अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो मैं सच ही बताऊंगा, लेकिन आयशा उसे मना करती है। आयशा कहती है जब तू मुझे तेरे घर पे लेकर गया था तो तूने मंजू को बताया था कि मैं तेरी सेक्रेटरी हूँ। आशीष कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम भी सच बोलना चाहिए। अगर तुम झूठ बोलोगी और उनसे सच को छिपाओगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि सारी चीजें जो है वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो वही राकेश और अंजू बहुत ज्यादा हैरान और परेशान है। वो बोलते हैं कम से कम आशीष 50 साल का तो जरूर होगा, हमें इसकी एज के बारे में पता करना चाहिए। लेकिन जब भी वो कोई एज से रिलेटेड सवाल पूछते हैं तो ये आयशा है जो उन्हें बात बताने नहीं देती। लेकिन बेचारे जब भी कोई एज रिलेटेड सवाल पूछते हैं तो ये आयशा जो है वो बात बदल देती है। लेकिन सच पूछो तो राकेश को आशीष बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि राकेश ने पहला बंदा देखा था जो दाल नहीं खाता और यही बात उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। और अंजू और राकेश आपस में बात करते हैं। वो लोग या आशीष की एज का पता करना चाहते हैं। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि मन कर रहा था कि डायरेक्ट आशीष से पूछ ले कि उसकी उम्र क्या है, लेकिन बेटी ने उसे पसंद किया है। अगर डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लग सकता है। अब जब सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तभी हम देखते हैं कि राकेश के पास एक कॉल आता है और हमें पता चलता है कि राकेश ने एक बंदा हायर किया था आशीष की उम्र और उसके बैकग्राउंड और उसकी सारी इंफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए। तो आखिरकार भाइयों और बहनों राकेश को मालूम पड़ ही जाता है कि आशीष की उम्र क्या है। वो लगभग 52 साल का है और तो और एक एनआरआई है और एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी है। मतलब पैसा तो अच्छा खासा है। लेकिन ये सारी बातें सभी लोगों ने सुन ली थी, जिससे कि आयशा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो अपने माता पिता को बहुत बुरा चिल्लाती है और कहती है कि सामने बात करो। लेकिन राकेश और अंजू जो है वो चुपचाप कमरे में चले जाते हैं। वहां जाकर दोनों डिस्कशन करते हैं कि जिस बंदे को आयशा लेकर आई है वो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा है, जिसकी एक्सपायरिंग इतनी नजदीक हो। ऐसे बंदे को आयशा ने क्यों सेलेक्ट किया होगा? ये बंदा तो जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आयशा की शादी तो मैं इससे बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। तब वो लोग आयशा को अपने पास बुलाते हैं और उसको बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और उससे झगड़ते भी है। आयशा भी कहाँ कम पड़ने वाली थी, वो आशीष को सपोर्ट करती है और अपने परिवार वालों से झगड़ पड़ती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से किट्टू का लेबर पेन होना स्टार्ट हो जाता है और फिर तुरंत ही किट्टू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ किट्टू एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म देती है, जिस वजह से इस बहस पर थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप लग जाता है। और ये सभी लोग बहुत खुश थे। किट्टू के माता पिता यहाँ पे अपनी पोती को देखने के लिए आए हुए थे और वो जब यहाँ पे आशीष से मिलते हैं तो राकेश उन्हें बताता है कि आशीष दरअसल उनके बचपन का दोस्त है। वो कहते हैं हमने एक पार्टी रखी है जिसमें आपको भी जरूर आना होगा। अब घर पहुंचते ही आशीष जो है ये सारी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड रौनक को बताता है। रौनक उसे एडवाइस देता है कि जो कुछ हो रहा है होने दे, जिस तरह से तूने लड़की को पटाया था उसी तरह से तुझे लड़की के माता पिता को भी पटाना होगा, तब जाके तू उनकी नजरों में हीरो बन पाएगा। अब आशीष सोचने लगता है कि आखिरकार वो आयशा के माता पिता के सामने हीरो कैसे बनेगा। सीन चेंज होता है और हमें सुबह दिखाई जाती है। तो हम देखते हैं सुबह सुबह आशीष जो है वो किचन में पहुंच जाता है, क्योंकि आज उसने सोच लिया कि राकेश और अंजू को वो इम्प्रेस करके ही मानेगा। उनके लिए वो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तभी अंजू और राकेश वहाँ पे आ जाते हैं और आशीष से पूछते हैं कि तुम किचन में क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं आपके लिए आलू पूरी और आलू की सब्जी बना रहा हूँ। तो अंजू बोलती है कि इन्हें कोलेस्ट्रॉल है और कोलेस्ट्रॉल के कारण ये ऐसी हैवी चीजें नहीं खा सकते। तो आशीष बोलता है अरे वो तो मुझे भी है, कौन सी गोली ले रहे हो? फिर वो गोली का नाम बताता है और फिर राकेश उससे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम सुबह सुबह ये खाना क्यों बना रहे हो। तभी वो देखते हैं कि उनके नौकर कुछ बोरियां लेके घर में आ रहे हैं। तो आशीष बोलता है आने दो इधर रख दो। राकेश पूछता है इसमें क्या है? तो बोलता है कुछ ज्यादा नहीं, दाल चावल शक्कर घी है।
वो बोलता है यहाँ पे क्यों लाए? वो बोलता है अरे मैं सुबह सुबह वॉक पे गया था तो मेरे पापा के फ्रेंड मिल गए, उन्होंने मुझसे बोला अरे बेटा तू अब तो मिल ही गया है तो मैं तुझे खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। तो उन्होंने मुझे गेहूं चावल शक्कर की बोरियां थमा दी और मैं बेचारा अकेली जान इसे लेके कहाँ कहाँ घूमता। तो मैंने सोचा कि मैं इन सामान को यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पे सब लोग खा भी लेंगे। आशीष बड़ा सड़ा हुआ मुंह बना के बोलता है मेरे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पापा के दोस्त यानी 75 से 80 साल की उम्र का बूढ़ा बुजुर्ग इतनी सारी बोरियां लिए घूम रहा था और एकदम से तुम मिल गए और तुम्हें बोरियां पकड़ा दी और तुम ये बोरियां यहाँ ले आए। वो कहता है हाँ ऐसा ही हुआ। तो बस आशीष का मुंह बन जाता है और आशीष को उसकी माँ कहती है हमारे घर में कुक है, कुक खाना बना सकते हैं, और वो दोनों के गुस्से में बाहर निकल जाते हैं। अब बेचारे जो आशीष ने इतना सारा ब्रेकफास्ट बनाया था वो राकेश और अंजू के सामने लाके रख देता है, लेकिन बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ पर आशीष को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आयशा की माँ से यानी अंजू को कभी भाभी कहकर पुकारता है, कभी मम्मी कहकर पुकारता है, कभी बहन कहकर पुकारता है। उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसकी माँ को क्या कहकर पुकारे, क्योंकि दोनों की उम्र सेम थी। राकेश को सारी बातें अजीब लग रही थी तो वो गुस्से से उठकर वहां से चले जाता है और उसके जाते के साथ अंजू भी वहां से चली जाती है और बेचारा आशीष वहां पे बेटा अकेला रह जाता है। अब किट्टू के माता पिता ने बहुत बड़ी पार्टी रखी जिसमें राकेश, अंजू और आशीष को भी लेके गए थे। आयशा भी वहां मौजूद थी, वो उसके नजदीक आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आशीष से दूर भेज देता है क्योंकि लोग जब उन्हें साथ में देखेंगे तो कुछ उल्टा सीधा समझेंगे, इसलिए आशीष से दूर कर देता है क्योंकि राकेश ने आशीष को अपने बचपन का दोस्त बताया था। तभी राकेश नोटिस करता है कि एक बंदा जो है वो बार बार आयशा को देखे जा रहा है, इसकी नजरें बहुत ज्यादा गंदी थी। राकेश को सहन नहीं हो पाता, वो उसे बंदे के पास जाता है और उससे कहता है कि वो मेरी बेटी है। वो बोलता है सॉरी, वापस जाने लगता है पर आशीष वापस लिपट में आता है और बेरहमी से उसे मारने लगता है। तब बेचारा आशीष ये देखता है तो राकेश के पास जाता है और उसे करने से रोकता है कि रहने तो लड़ाई मत करो, लेकिन राकेश को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उसके सामने आशीष आया तब भी उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस गुस्से की वजह से आयशा समझ चुकी थी। जब वो घर वापस आ रहे थे तब वो अपने पिता को रोकती है और उनसे बात करती है कि अगर आपको मारना है तो मुझे मारो, आशीष को मारो, क्योंकि मुझे पता है आप बेवजह उस बंदे को मार रहे थे। और बीच रोड में राकेश और आयशा के बीच में जमकर बहस होने लगती है। आयशा अपने पापा से कहती है कि बोल दो ना कि तुम्हारी बेटी बिगड़ेल है और पैसे वाले थड़की बुड्ढे से शादी करना चाहती है। तो उसके पापा बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बोल देते हैं। इतनी खतरनाक बहस से आयशा ने तो घर छोड़ने का फैसला कर ही लिया। राकेश भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसने भी अपनी बेटी को नहीं रोका। आशीष और आयशा दोनों ही कार में बैठ के लंदन के लिए निकल जाते हैं। राकेश को ऐसा लगने लगा था कि उसकी बेटी आयशा पूरी तरीके से बदल चुकी है। लंदन आने के बाद भी आयशा आशीष से बात करती है और जो कुछ हुआ बहुत ही गलत हुआ, लेकिन उसके पिता जो हैं वो कभी उसे वापस लेने नहीं आने वाले और न ही मैं वापस जाने वाली हूँ। कि तभी हम देखेंगे आयशा के पिता मतलब राकेश जो लंदन आ चुके हैं और वो आयशा को वापस लेने के लिए आए थे। ये देखकर सभी हैरान थे। वो हाथ जोड़कर कान पकड़कर आयशा से माफी मांगते हैं और वो आशीष से भी माफी मांगते हैं। यहाँ पर आयशा और राकेश एक दूसरे से गले मिलकर बहुत ही रोते भी हैं। आयशा ने उन्हें माफ कर दिया था और राकेश कहता है कि अब तुम दोनों की शादी जल्द कराऊंगा क्योंकि तुम एक दूसरे के साथ हमेशा रहना। लेकिन रौनक और आशीष को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। अब आप लोग सोचेंगे रौनक कौन है? रौनक वही है जिसने फिल्म की स्टार्टिंग में हमें पूरा पास्ट सुनाया था, यानी कि आशीष का बेस्ट फ्रेंड। रौनक और आशीष यही सोच रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि राकेश इन सब चीजों के लिए मान गया, और वो दोनों बहुत ज्यादा डाउट भी कर रहे थे। वो बिल्कुल सही थे क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि राकेश और अंजू जो है वो इस तरह से हार नहीं मान सकते। यह उनके लिए एक जंग बन चुकी थी। लंदन आने से पहले उसने कुछ चीजें सोची थी। राकेश जो समझ आ गया था इतनी सारी बातें यानी इतनी बड़ी बड़ी बातें उसकी बेटी नहीं बोल सकती। जो सारी बातें आयशा ने राकेश से कही थी, राकेश अंजू से कहता है कि कह वो रही थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा हो रहा था कि सारी बातें वो आशीष बोल रहा हो और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आशीष भी यही चाह रहा था कि हमारे बीच लड़ाई हो जाए और फिर आयशा उसके लिए हमेशा के लिए हो जाए और वो जीत गया, पर मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। राकेश बड़े सैडली होके बोलते हैं जब आयशा पैदा हुई थी और वो जब मेरे हाथ में आई थी तो मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी बच्ची को हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा, तो इस तरह से तो मैं आशीष को नहीं जीतने दूंगा। मेरे ईगो की हार नहीं हो सकती, लेकिन ये जंग में जीत के रहूंगा। और इसी प्लानिंग को देखते हुए राकेश ने आयशा, आशीष और रौनक को यहाँ पर लेकर आते हैं और अंजू और राकेश जो हैं वो आयशा और आशीष के सामने इस तरह से प्यार जता रहेंगे जैसे सारी चीजें ठीक हो गई हो। लेकिन अंजू और राकेश तो बस यह पर एक्टिंग कर रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। क्योंकि अब किट्टू वापस आने वाली है, इसलिए राकेश जो है वो अपने गांव जाते हैं। वहां पर जाकर
वो लोगों को एक सेलिब्रेशन करने वाले थे और सभी लोग इकट्ठे होने वाले थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हैंडसम मुंडे की एंट्री होती है जिसका नाम आदि है। आदि दरअसल राकेश के दोस्त का बेटा होता है जो कि आयशा को बहुत अच्छा दोस्त है। इसके बारे में रौनक और आशीष आपस में बात करते हैं कि इस बंदे को जरूर राकेश यहाँ पर लेके आया होगा, ये जरूर आयशा के ऊपर लाइन मारने वाला है और उसे पटाने वाला है। तो हम आगे देखते हैं कि आयशा और आदि जो है वो बचपन के दोस्त थे और दोनों ही कई दिनों बाद मिले थे, इसलिए वो दोनों ही साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें देखते हुए भी आशीष को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, पर रौनक से वो एक ही बात कहता है कि आयशा को पटाना बच्चों का खेल नहीं। रौनक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, ये जो बंदा आया है ना वो शायद आयशा को अपने साथ लेकर ही जाएगा, लेकिन आशीष भाई कहाँ मानने वाले थे। उनको तो आयशा पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। जैसे जैसे आयशा और आदि साथ में टाइम बिता रहे थे वो अंजू और राकेश के भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ आशीष को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब आशीष को भी लगने लगा था कि कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। अब धीरे धीरे आशीष को ये बात समझ में आने लगी थी। दरअसल हुआ यूं कि आदि को राकेश ने ही बुलाया है ताकि यहाँ से वो आशीष को पत्ता काटकर भगा सके। अब एक दिन हद हो जाती है, इसलिए आशीष राकेश से बात करने के लिए वहां पहुंच जाता है। आशीष बेचारा बहुत ज्यादा खलबला जाता है, इसलिए वो डायरेक्ट राकेश से बात करने पहुंच जाता है और बोलता है कि आदि यहाँ पे आयशा के लिए आया है और मुझे ऐसा लगता है कि आपने ही उसे बुलाया है। राकेश पहले हंसता है और बाद में एग्री करता है और कहता है कि उसकी शादी मैं तुझसे नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं उसे किसी ऐसे बंदे से शादी नहीं करने दूंगा तो जिंदगी भर उसके ऊपर बोझ बन के रहे। तुम तो पहले ही 52 साल के बुढ़े हो, थोड़े दिन के मेहमान हो। आशीष कहता है कि उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो उसे बहुत प्यार करती है। राकेश उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम आयशा से ना मिले होते तो क्या उसे कोई और नहीं मिलता, तुम्हारे बिना भी उसे कोई और मिलता और वो उसके साथ रहती। तो यहाँ पर आशीष भी राकेश से वादा करता है कि आशीष कहता है कि अगर आयशा और आदि एक हो जाते तो वो पीछे पलटकर नहीं देखेगा, वो आगे बढ़ जाएगा और वो आयशा को पाने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी भी आयशा जो है वो आदि के साथ घूम रही थी। आदि को तो कहीं ना कहीं आयशा से प्यार हो चुका था, शायद दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उनकी पसंद इस हद तक बढ़ चुकी थी कि दोनों एक दिन किस कर रहे थे और ये सारी चीजें जो है आशीष ने देख ली थी। आशीष पूरी तरीके से हैरान रह चुका था, वो सारी चीजें नहीं देख पा रहा था। उसने तुरंत ही अपना बैग पैक किया और यहाँ से जाने लगता है। आयशा ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलती से हुआ, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम हमेशा ऐसे भाग नहीं सकते, तुम एक नंबर के भगोड़े हो, क्या तुम मेरे लिए फाइट नहीं कर सकते। आशीष कहता है कि वो हक मैं खो चुका हूँ। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। लंदन जाने के बाद भी आशीष का हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि हार्ट ब्रेक के बाद इंसान क्या होता है ये तो फील आशीष ही समझ सकता था। सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयशा का हाल भी कुछ ठीक नहीं था, उसका दिमाग खराब हो रहा था और आशीष से उससे बात भी नहीं कर रहा था और ना ही शायद उससे बात करना कभी चाहता था। इसलिए अब यहाँ आयशा भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी और सभी के सामने आदि को शादी के लिए पूछ बैठती है और यहाँ पर आदि ने हाँ भी बोल दिया, जिससे कि अब उनकी शादी की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और कुछ 4-5 दिन के बाद ही उनकी शादी थी। तब आयशा ने रौनक के पास कॉल किया, उससे कहा कि आशीष के घर पर जितना भी मेरा सामान है वो सारा सामान जो है वो वापस लाकर दे दे, और तो और उनके बीच में कुछ भी बात करने के लिए अब नहीं बचा, लेकिन फिलहाल मेरा सामान तुम मुझे वापस भिजवा दो आशीष से बात करके। रौनक कहता है ठीक है, काम हो जाएगा। इधर आदि और आयशा की शादी की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं। लेकिन एक चीज जो राकेश को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, उसने अपनी बेटी को धोखा दिया है। यहाँ पे राकेश का बेटा रोहन जो वो ये बात अपने पिता यानी राकेश से कहता है कि जिस तरह आपने अपनी बेटी आयशा को धोखा दिया है, मैं कसम खाता हूँ मैं अपनी बेटी को कभी ऐसा धोखा नहीं दूंगा और हमेशा उसके लिए वही करूंगा जो मेरी बेटी को पसंद होगा। मैं उसे सपोर्ट करूंगा और जो सही होगा मैं उसे सही गलत का फैसला भी बताऊंगा, लेकिन जिस तरह से आपने धोखा दिया है यह मैं कभी नहीं करने वाला। कहीं ना कहीं सारी चीजें राकेश को भी बहुत बुरा लग रहा था कि वो अपनी बेटी को धोखा दे रहा है। और अब संगीत वाला दिन भी आ ही जाता है। हम देखते हैं कि आयशा जो है एक डांस परफॉर्मेंस दे रही थी जो कि इसके पिता के लिए थी। इस परफॉर्मेंस को देखकर कहीं ना कहीं राकेश की आंखों में आंसू की ज्वाला फूट पड़ते हैं। वो सोच रहा था कि जो लड़की उसे इतना ज्यादा प्यार करती है वो उसे कैसे धोखा दे सकता है, क्योंकि सभी लोग साफ साफ देख पा रहे थे कि जो दुल्हन है आयशा वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब संगीत के बाद हम देखते हैं कि आयशा जो है वो अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी यहाँ पर आयशा की माँ अंजू आ जाती है। अंजू तब अपने पति राकेश से बात कर रही थी फोन पे। अंजू ने जैसे देखा कि आयशा रो रही है
तो उससे बात करती है। आयशा बताती है कि वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। वो कह रही है कि वो अभी आशीष को नहीं भूल पाई है, वो अभी भी आशीष से प्यार करती है और उसने गुस्से गुस्से में बस आदि से शादी करने का फैसला ले लिया, जो कि अब उसे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी वो ये शादी करेगी क्योंकि उसके पिता चाहते हैं ये शादी हो और इन सबके ऊपर मेरे पिता हैं, इसलिए मैं ये शादी जरूर करूंगी। भले ही मैं आशीष से अभी भी प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये शादी करके ही रहूंगी अपने पिता के लिए। तभी हम देखते हैं कि कॉल कटा नहीं हुआ था और राकेश ने सारी बात सुन ली। ये बात सुनकर राकेश को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि वो इतना घटिया बाप कैसे हो सकता है। राकेश बहुत रो रहा था। तभी अंजू यहाँ पर आती है। अंजू से वो कहता है कि मैंने उसे वादा किया है कि मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा, अभी भी देर नहीं हुई है, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ ठीक करके ही रहूंगा, इसलिए मैं लंदन जा रहा हूँ आशीष को वापस लाने के लिए, ताकि मैं उसकी शादी जो है वो अपनी बेटी आयशा से करा पाऊं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रौनक और आशीष आपस में बात कर रहे थे। आशीष कहता है कि मैं इस तरह से तो आयशा को नहीं जाने दूंगा, अगर वो मेरी है तो मैं उसे छीन कर लेकर आऊंगा, लेकिन वो शादी नहीं होने दे सकता। उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब वो इंडिया जाएगा और आयशा की शादी तुड़वाएगा और उससे शादी करेगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राकेश भी लंदन के लिए रवाना हो रहा है। तभी सीन चेंज होता है। आयशा को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत सॉलिड फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि आयशा की ये एक चतुर चालक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। फ्लैशबैक के सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब आयशा आदि के साथ डिस्को जा रही थी, तभी उसने राकेश और आशीष की सारी बातें सुन ली थी, जिसमें दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे और सारी प्लानिंग राकेश ने की थी, वो उसने सुन लिया था। और तो और उसने आशीष की बात भी सुन ली थी। उसने कहा था कि अगर वो आदि के साथ हो जाती है तो मैं पीछे पलटकर नहीं देखूंगा। इसी वजह से आयशा को ये सारी प्लानिंग करनी पड़ी। तो अब तक आपने आदि के साथ आयशा का रोमांस करते हुए देखा, वो बिल्कुल सरासर गलत था। जब वो डिस्को के लिए जा रहे थे और आयशा ने जब आदि के साथ मिलकर घर का दरवाजा बंद किया, तो अंदर रोमांस नहीं हो रहा था, बल्कि आयशा आदि को बहुत बुरी तरीके से पीट रही थी और उससे सब कुछ उगलवा लिया था। आदि ने भी सब कुछ बता दिया था। दरअसल मुझे राकेश अंकल ने यहाँ पर लेकर आए थे ताकि मैं तुम्हारा दिल जीत सकूं। उनका कहना था कि तुम्हें किसी बुढ़े आदमी के प्यार में पड़ गई हो और बुढ़ा आदमी तुमसे शादी करना चाहता है, उस बुढ़े से मुझे तुम्हें बचाना है, इसलिए मैंने राकेश अंकल की बात मान ली थी और राकेश अंकल ने ही कहा था कि मुझे तुम्हारा दिल जीतना है। ये बात सुनने के बाद आयशा उससे कहती है कि अब तू वही करेगा जो मैं तुझसे बोलूंगी। तो तब उनके बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीजें एक प्लानिंग का हिस्सा थी। जो किस भी हुआ था वो भी प्लानिंग का हिस्सा ही थी, क्योंकि आयशा ने देखा कि उसके पिता ने भी प्लानिंग की है, तो इस तरह से वो भी प्लानिंग कर सकती है। और आखिरकार आयशा की जीत होने ही वाली थी। हम प्रेजेंट डे में आ जाते हैं। राकेश आशीष को लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन आशीष राकेश से कहता है कि वो समझदार बनकर नहीं आया है, बल्कि वो शादी तुड़वाने के लिए आया है। लेकिन राकेश कहते हैं कि वो भी यही चाहता है कि शादी तुड़वा दो और आयशा से शादी कर लो, क्योंकि वो एक अच्छा फादर बनना चाहता है। वो अपनी बेटी को उसके प्यार से मिलवाना चाहता है। घर पहुंचने के बाद इनके बीच में बहुत सारे फैमिली ड्रामे होते हैं, बहुत सारे नाटक होते हैं और फिर आखिर में सभी को मालूम चल जाता है कि ये सारी प्लानिंग दरअसल आयशा की एक प्लानिंग थी और इस प्लानिंग में सभी लोग मिले हुए थे। यहाँ तक कि रौनक भी मिला हुआ था और यहाँ तक कि राकेश की पत्नी यानी अंजू भी अपनी बेटी से मिली हुई थी। तो अब शादी रुक जाती है। रुकने के बाद एकदम तय थी कि अब आशीष और आयशा की जल्द ही शादी भी होने वाली है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है। मैं तो बस आपसे एक बात इतनी सी कहना चाहूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।